जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल। प्रश्न संख्या पहला, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। सही उत्तर क्या है? मुजफ्फरपुर। और यह बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन में लीची का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान की शुरुआत बिहार में कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान की शुरुआत बिहार में कब की गई? 29 अक्टूबर 1920 को। 29 अक्टूबर 1920 को। इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है हर्यक वंश। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव कौन बनाए गए थे? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर इसका जयप्रकाश नारायण। भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया? 1961 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधुपेरा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा। रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई? 2003 में। रेलवे ने अपनी 150वीं यानी कि पूरे 150 वर्ष हुए, यह वर्षगांठ कब मनाई? 2003 में। संविधान के मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? संविधान के मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। किसने किया था? नंदलाल बोस ने, जिन्होंने संविधान के मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किया था। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178। सोन नदी का उपागम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उपागम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सही उत्तर है इसका अमरकंटक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 157। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई? विधान परिषद। सही उत्तर इसका विधान परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है? 500। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में। 1955 में। भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकायत संप्रदाय। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजित केशकम्बली। मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन है? भोजपुरी। मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन है? भोजपुरी। सही उत्तर है बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? सही उत्तर है कैमूर। किस तिथि को समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? यानी कि किस तिथि को समता पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी थी, यह पहले समता पार्टी थी जिसका चुनाव चिन्ह मशाल छाप था, और उस समय यह मार्च 2003 में
3 मार्च 2000 को यह पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय इनका दल जो था यह समता पार्टी के नाम से जाना जाता था। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना? झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है और यह बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। भागलपुर में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं? भागलपुर में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं? सही उत्तर है रेशम उद्योग। कौन सा? रेशम उद्योग। पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? अमझोर में। कहाँ स्थित है? अमझोर में। भूलनी धाम किस जिले में स्थित है? भूलनी धाम किस जिले में स्थित है? रोहतास में। कहाँ स्थित है? रोहतास में। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आचार्य नरेंद्र देव ने। कौन बनाए थे? आचार्य नरेंद्र देव ने। भूमि सेना का गठन कब हुआ था? भूमि सेना का गठन कब हुआ था? 1779 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में सूचना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? यानी कि कौन ऐसा मिट्टी है जिसमें चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? चूना एवं क्षार की कमी पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी है। प्रश्न है, राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है? कश्मीर। सही उत्तर है इसका कश्मीर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर या किस नदी के किनारे हुई थी? सही उत्तर है निरंजना नदी। तो यह बिहार में स्थित है और यहाँ पे महात्मा बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति इसी निरंजना नदी के तट पर हुआ था। प्रश्न है, धान एवं गेहूं की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? धान एवं फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? सही उत्तर है दोमट मिट्टी। कौन है? दोमट मिट्टी। प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की मरम्मत सड़क की मरम्मत किस राजा के द्वारा की गई थी? किस राजा के द्वारा की गई थी? सही उत्तर है शेरशाह सूरी। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी। प्रश्न है, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? सही उत्तर है निर्गर्थी। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितने वन दिवसों के आयोजन का निर्णय लिया गया है? यानी कि छुट्टी का निर्णय लिया गया है 11 दिन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया है, उसका क्या नाम है? ए जर्नी थ्रू बिहार। प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा यह मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज्य प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था कौन होती है? पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था कौन होती है? जिला परिषद। परिशिष्टि पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई? हेमचंद्र। पश्चिमी चंपारण स्थित रामपुरवा की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है क्लाइव के द्वारा 1899 ईस्वी में। पहली बार 22 मार्च 2010 को बिहार यानी कि प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? पहली बार बिहार में 22 मार्च 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ यानी कि शुरुआत बिहार के किस स्थान से शुरू किया गया था? सही उत्तर है गांधी मैदान से। परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा कब से की गई? परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा कब से की गई? 2014 ईस्वी से। कब? 2014 से। शेरशाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन था? सिकंदर। सोन नदी। प्रश्न है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा।
पापहरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? पापहरनी मेला बिहार के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भागलपुर। राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है? गया। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना सिटी में। सही उत्तर होगा पटना सिटी में। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सन 1863 ईस्वी में। और यह पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1863 ईस्वी में की गई थी। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? केसी। मंडल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? मंगल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? सही उत्तर है पिछड़ा वर्ग। प्रश्न है, पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? दूध। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? गंडक। त्रिवेणी नदी बिहार की किस योजना यानी कि किस नदी योजना या परियोजना का अंग है? गंडक। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु। किसने करवाया था? अजातशत्रु। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई। और पाल वंश का अंतिम शासक क्या था? पाल वंश का अंतिम शासक जो था या संस्थापक जो था यह था गोपाल था। कौन था? गोपाल था।